प्रागैतिहासिक काल प्रमुख रूप से पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग में विभाजित है। एजोरेंका की ओर से प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पाषाण युग प्रश्न। 1. प्रागैतिहासिक काल का कौन सा काल पत्थर के उपकरणों के उपयोग के लिए जाना जाता है? उत्तर पाषाण युग प्रश्न। 2. पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 3. पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। प्रश्न 3. पुरापाषाण युग के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? उत्तर शिकार और संग्रहण। प्रश्न 4. भारत में पुरापाषाण युग के उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले? उत्तर सोहन घाटी। प्रश्न 5. पुरापाषाण युग के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? उत्तर गुफाओं और आश्रयों में। प्रश्न 6. मध्यपाषाण युग में मुख्य उपकरण क्या थे? उत्तर माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर के औजार। प्रश्न 7. नवपाषाण युग के लोगों ने किस प्रमुख खोज को अपनाया? उत्तर कृषि। प्रश्न 8. नवपाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न 9. नवपाषाण युग में जानवरों का कौन सा उपयोग शुरू हुआ? उत्तर पालतू जानवरों का। प्रश्न 10. नवपाषाण युग में कौन सी फसलें उगाई जाती थीं? उत्तर गेहूं और जौ। ताम्र युग, चालकोलिथिक काल। प्रश्न 11. ताम्र युग में किस धातु का उपयोग मुख्य रूप से होता था? उत्तर तांबा। प्रश्न 12. ताम्र युग का एक प्रमुख भारतीय स्थल कौन सा है? उत्तर कालीबंगा। प्रश्न 13. ताम्र युग में लोग किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते थे? उत्तर पत्थर और तांबे के उपकरण। प्रश्न 14. ताम्र युग में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? उत्तर मिट्टी और ईंट के घर। प्रश्न 15. ताम्र युग में पहली बार किस वस्तु का व्यापार शुरू हुआ? उत्तर धातुओं और आभूषणों का। प्रश्न 16. ताम्र युग में शवों को कैसे दफनाया जाता था? उत्तर मिट्टी के बर्तन के साथ। प्रागैतिहासिक कला और संस्कृति। प्रश्न 17. भीमबेटका की गुफाएं किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर शैलचित्र। प्रश्न 18. भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 19. शैलचित्रों में किस प्रकार के चित्र देखे गए हैं? उत्तर जानवर, मानव आकृतियां और शिकार दृश्य। प्रश्न 20. प्रागैतिहासिक लोग रंग कैसे बनाते थे? उत्तर प्राकृतिक चीजों से, जैसे मिट्टी, चारकोल और पौधों का रस। एजोरेंका.com की तरफ से लाई हूं प्रागैतिहासिक स्थलों से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 21. भारत में सबसे पुराना झात प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? उत्तर अटीरमपक्कम। प्रश्न 22. नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल बुर्जहोम कहाँ स्थित है? उत्तर कश्मीर। प्रश्न 23. मेहरगढ़ स्थल किस नदी के पास स्थित है? उत्तर बोलन नदी। प्रश्न 24. कालीबंगा में कौन सा विशेष पुरातात्विक अवशेष पाया गया है? उत्तर हल चलाने के निशान। प्रश्न 25. डोलावीर किस सभ्यता का हिस्सा था? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न। प्रश्न 26. मनुष्य ने आग का प्रयोग सबसे पहले कब किया? उत्तर पुरापाषाण युग। प्रश्न 27. पहिया का आविष्कार कब हुआ? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 28. किस काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 29. हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया गया? उत्तर लोहा। प्रश्न 30. नेग्रिटो, ऑन्स्ट्रोलॉयड और मंगोलॉयड प्राचीन काल में क्या दर्शाते हैं? उत्तर मानव जातियों के प्रकार। प्रश्नोत्तर सेठ का विस्तार। प्रश्न 31. किस काल में जनजातीय समाज विकसित हुआ? उत्तर मध्यपाषाण युग। प्रश्न 32. हड्डियों से उपकरण बनाना किस काल की विशेषता थी? उत्तर मध्यपाषाण युग। प्रश्न 33. प्रागैतिहासिक काल में किस काल को धातु युग कहा जाता है? उत्तर ताम्र युग। प्रश्न 34. पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन का सेवन करते थे? उत्तर जंगली फल और मांस। प्रश्न 35. सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जल निकासी प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 36. भारत में पाषाण उपकरण सबसे पहले किसने खोजे? उत्तर रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्रश्न 27. भारत में पुरापाषाण युग का काल कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? उत्तर लगभग 52,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 28. प्राचीनतम मानव कंकाल भारत में कहाँ पाया गया? उत्तर सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 29. नवपाषाण युग के लोग सबसे पहले किसके साथ स्थायी बसावट शुरू करते हैं? उत्तर कृषि। प्रश्न 40. कर्नूल की गुफाएं किस काल की गुफाएं हैं? उत्तर पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
प्रागैतिहासिक प्रश्न 41। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार के मकानों में रहते थे? उत्तर पक्की ईंटों के मकानों में। प्रश्न 42। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? उत्तर कृषि और व्यापार। प्रश्न 43। किस सिंधु घाटी स्थल से राजकीय गोदाम के अवशेष मिले हैं? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 44। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर लोहा। प्रश्न 45। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल था? उत्तर एक बंदरगाह नगर। प्रश्न 46। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 47। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? उत्तर प्राकृतिक आपदाएं और आर्यों का आक्रमण। प्रश्न 48। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर जल प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न 39। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? उत्तर प्रकृति पूजा। प्रश्न 50। किस सिंधु घाटी स्थल पर घोड़े के दांतों के प्रमाण मिले हैं? उत्तर सुरकोटदा मानव जीवन शैली और तकनीक। प्रश्न 51। प्रागैतिहासिक काल में आग के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर खाना पकाना और जंगली जानवरों से बचाव। प्रश्न 52। लोहे का उपयोग सबसे पहले किस युग में हुआ? उत्तर लौह युग। प्रश्न 53। पाषाण उपकरण किस प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे? उत्तर चकमक और क्वार्ट्जाइट। प्रश्न 54। प्राचीन लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाए? उत्तर कुत्ता। प्रश्न 55। नवपाषाण युग में सबसे पहले पहचाने जाने वाले औजार कौन से थे? उत्तर पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। प्रश्न 56। गुफा चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर धार्मिक और शिकार से संबंधित गतिविधियों को चित्रित करना। प्रश्न 77। प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? उत्तर मिट्टी के बर्तन और वस्त्रों के साथ। प्रश्न 88। पुरापाषाण काल में मुख्य हथियार क्या थे? उत्तर पत्थर के कुल्हाड़े और भाले प्रमुख स्थलों और उनके विशिष्ट अवशेष। प्रश्न 29। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का संबंध किस काल से है? उत्तर मध्य पाषाण युग। प्रश्न 60। अटीरमपक्कम स्थल से कौन सा महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है? उत्तर पुरापाषाण उपकरण। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण। प्रश्न 45। प्रागैतिहासिक काल में लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे? उत्तर जनजातीय समाज। प्रश्न 66। किस काल में परिवार की अवधारणा शुरू हुई? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 67। किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान प्रागैतिहासिक काल में प्रचलित थे? उत्तर प्रकृति की पूजा और मृतकों की पूजा। प्रश्न 68। भीमबेटका की गुफाएं किस विषय पर प्रकाश डालती हैं? उत्तर प्रागैतिहासिक मानव का जीवन और कला। शेष प्रश्न। प्रश्न 69। सबसे पहले मानव ने किस क्षेत्र में जीवन शुरू किया? उत्तर अफ्रीका। प्रश्न 70। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब था? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 71। नवपाषाण युग का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? उत्तर अनाज। प्रश्न 72। प्रागैतिहासिक युग में मुख्य रूप से कौन से जानवरों का शिकार किया जाता था? उत्तर हिरण, भैंस और जंगली सुअर। प्रश्न 73। किस काल में भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन हुआ? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 74। आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए? उत्तर पत्थर के औजार। प्रश्न 75। प्रागैतिहासिक काल के दौरान किस वस्तु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया? उत्तर सीप और पत्थर। प्रश्न 76। किस काल में जैविक खेती की शुरुआत हुई? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 77। भारत में पहली बार मानव ने किस प्रकार के धातु का उपयोग किया? उत्तर तांबा। प्रश्न 78। किस काल में पहली बार कृषि तकनीकों का विकास हुआ? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 69। मेहरगढ़ के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? उत्तर मिट्टी और ईंट के मकान। प्रश्न 80। किस काल में मृदभांड मिट्टी के बर्तन का विकास हुआ? उत्तर नवपाषाण युग। प्रश्न 81। पाषाण युग के दौरान सबसे पहले कृषि किस स्थान पर विकसित हुई? उत्तर मेहरगढ़, बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। प्रश्न 52। हड़प्पा संस्कृति की लिपि किस प्रकार की थी? उत्तर चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। प्रश्न 83। कौन सा स्थल भारत में सबसे प्राचीन कृषि का प्रमाण देता है? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न 84। ताम्र युग में नृत्य मुद्रा में मानव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 85।
नवपाषाण युग में किस उपकरण का उपयोग कृषि के लिए किया गया? उत्तर, पत्थर और हड्डी के औजार। एजुरेंका.com की ओर से धन्यवाद।